हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है मूंग दाल। मूंग दाल आप कई तरीके से बनाए होंगे, लेकिन एकदम इजी और सिंपल तरीके से मैं दिखाई हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट आया था। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो 1 कप मैं दाल ले ली हूँ, इसे कच्चा ही ले लूँगी मैं, ड्राई नहीं, मतलब रोस्ट नहीं करूँगी। ड्राई रोस्ट भी फ्राई मत कीजिएगा। उसके बाद अच्छे से 2-3 बार धो के कुकर में मैं दाल को डाल दूँगी। दाल इतना मैं डाल ली हूँ, उसमें मैं 1 कटोरी पानी लूँगी। आप जितना डाल लेंगे उस अनुसार पानी आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बॉईल कर सकते हैं। मैं जल्दी हो जाए इसके लिए कुकर में बॉईल कर रही हूँ। उसमें डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, तेजपत्ता और टमाटो। तेजपत्ता और टमाटो को मैं ऐसे ही बॉईल पे डाल रही हूँ, तेल में फ्राई नहीं करूँगी। एक बार इसी तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, एकदम बढ़िया टेस्ट आता है। तो कुकर का ढक्कन अभी लगा देंगे और एक हाई फ्लेम पे और एक धीमी फ्लेम पे मैं सीटी लगाऊंगी। टोटल 2 विजिल लगाने के बाद कुकर अपने आप ठंडा होने के बाद मैं खोल के दिखा देती हूँ। अभी मैं इसमें डाल दूँगी 250 ग्राम पानी। 250 ग्राम पानी डालने के बाद दाल कट्टा से दाल को फेंट लेंगे। दाल को फेंटते हुए देखिएगा, दाल जैसा है ना उसको पूरा सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन टोमेटो पूरा एकदम दाल कट्टा से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन दाल थोड़ा सा, मूंग दाल थोड़ा सा एकदम दरदरा रहे, लेकिन अंदर से पूरा सॉफ्ट हो जाए। ऐसे ही रखिएगा। और तेल में 2-3 स्पून मैं सरसों का तेल डाली हूँ। तेल में डाल दी हूँ 2 सूखा मिर्ची और जीरा। बस इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करना है। जीरा और सूखा मिर्ची का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, एकदम धुआं निकल आए तेल से, तब डाल दीजिएगा दाल को। दाल का जब डालेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि स्मेल इतना अच्छा आ रहा है कि दाल खाने में कितना बढ़िया लगेगा। तो इसमें मैं अदरक को घिस के मैं डाल दी हूँ कद्दूकस करके। उसके बाद उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा शक्कर। शक्कर जरूर डालिएगा, क्योंकि मूंग दाल में शक्कर नहीं डालने से दाल फीका फीका लगता है, और नमक और शक्कर डालने से बैलेंस हो जाता है, बहुत बढ़िया लगते हैं। एक मुट्ठी धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं 2 से 3 मिनट तक उबाल आने अच्छे से बॉईल कर लूँगी दाल को। ये थोड़ा अच्छे से उबाल आ जाए उसमें, उसको देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं। और थोड़ा सा पतला रखिए, लेकिन ज़्यादा पतला मत बनाइएगा दाल। मूंग दाल ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगते हैं। और ये जो जितना है ना, जैसे थोड़ा सा पतला भी लग रहे हैं, लेकिन जब दाल ठंडा होगा मूंग दाल ऐसे भी थोड़ा बैठ जाता है और थिकनेस आ जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर पे रखिए। मैं 2 चीज़ों से, मतलब एक मिक्स वेजिटेबल बनाई थी और एक मसाला भिंडी फ्राई, दोनों से सर्व की थी। आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोगों को, आप चाहे तो देख लीजिएगा। दाल देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम गरम गरम चावल के साथ, पकौड़ा सब्जी के साथ सर्व कीजिए। और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा रेसिपी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर